साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न जो है आपकी बुक के पेज 15 और 16 पर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, रिहान ने एक कागज पर एक बिंदु अंकित किया, वह उस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं बना सकता है। यानी कि रिहान नाम का एक लड़का है, उसने क्या किया, कागज पे एक पॉइंट बनाया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि इस पॉइंट से होकर जाने वाली हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट है, तो मैंने यहाँ से इस पॉइंट से होते हुए एक इस प्रकार से रेखा खींची, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि ये क्यों ना हम यहाँ से इस पॉइंट से गुजारते हुए एक रेखा और खींच ले। इस प्रकार हम बहुत सारी रेखाएं देखो यहाँ पर खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच सकते हैं, जितनी चाहे उतनी खींच सकते हैं, है ना। तो इस बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ ये तो हमारा हो गया पहला प्रश्न, और इसमें दूसरा प्रश्न एक और है, वो है शीतल ने एक कागज पर दो बिंदु अंकित किए, वह उन दोनों बिंदुओं से गुजरती हुई कितनी भिन्न रेखाएं बना सकती है। यानी रिहान के पास तो एक बिंदु था, लेकिन शीतल ने कितने बिंदु बनाए, वहां पर दो बिंदु बनाए। जैसे यहाँ पर पहला बिंदु ये ले लो और दूसरा बिंदु ये ले लो। अब हमें इन दोनों से गुजरती हुई एक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसी कितनी रेखाएं खींच सकते हैं वो भी हमें चेक करना है। जैसे इस बिंदु से मैं ऐसे एक रेखा खींच रहा हूँ, तो यही रेखा जो है वो इस बिंदु से होकर भी जानी चाहिए, तो ये चली गई। अब इसके अलावा मान लो मैंने यहाँ से खींची कोई रेखा, तो ये यहाँ से तो गुजर रही है, लेकिन क्या ये इस बिंदु से गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल एक रेखा ही जो है मैं इन दोनों बिंदुओं से गुजार सकता हूँ, है ना। तो पहले जो रिहान ने काम किया उसमें हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन जो शीतल ने काम किया उसमें हम केवल और केवल एक रेखा खींच सकते हैं। नीचे लिखा है, क्या आप रिहान और शीतल को उनके उत्तर ज्ञात करने में मदद कर सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पर हमने समझाया है उसी को हमें यहाँ नीचे लिखना है। तो पहले तो देखो रिहान के केस में हमने क्या किया था, एक बिंदु खींचा था, एक बिंदु बनाया था, और उससे कितनी रेखाएं गुजर रही थी, अनंत रेखाएं गुजर रही थी। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती है, अनंत रेखाएं जा सकती है, ठीक है। और शीतल का जो उत्तर है वो क्या होगा कि इसने कितने बिंदु लिए, दो बिंदु, है ना। तो यहाँ लिखेंगे दो बिंदुओं से केवल एक रेखा गुजारी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 2 है, आकृति 2.4 में दिए गए रेखाखंडों के नाम लिखिए। 5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है और कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है। तो पहले तो हम प्रश्न को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक आकृति दी हुई है और इस आकृति पर बहुत से रेखाखंड खींचे हुए हैं। रेखाखंड क्या होते हैं, जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड। और इस रेखाखंड के दो बिंदु होते हैं, या पहला बिंदु होता मान लो ये ए है और अंतिम बिंदु ये हमारा क्या हो गया, बी। तो रेखाखंड में यहाँ ये पहला वाला बिंदु और ये लास्ट वाला बिंदु, इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी, और ये ऊपर ऐसे लाइन खींचते हैं, इसका मतलब ये रेखाखंड ए बी है ना। तो अब इसमें ये कह रहा है कि जो ये आकृति है, इस आकृति में रेखाखंडों के नाम लिखिए। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर क्या हो गया कि इसमें कितने रेखाखंड है। तो देखो पहला ये बिंदु और ये बिंदु, जब इसको मिलाएंगे तो ये रेखाखंड बनेगा। तो इसका नाम क्या हो गया, एल एम। एक तो रेखाखंड ये हो गया, दूसरा देखो ये क्या हो गया हमारे पास, एम पी, ये भी रेखाखंड है। फिर पी क्यू, तो ये भी हमारा रेखाखंड हो गया। फिर उसके बाद में क्यू से आर, तो ये भी हमारा रेखाखंड हो गया। फिर उसके बाद में सेकंड प्रश्न इसने पूछा,
5 अंकित बिंदुओं में से कौन से केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। जैसे यहाँ 5 बिंदु है, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों बिंदुओं में से वो बिंदु बताने हैं जो केवल एक रेखाखंड पर है। तो अगर मैं L की बात करूं तो देखो L केवल एक रेखाखंड पर ही स्थित है, तो L हमारा एक रेखाखंड पर स्थित है। M की बात करूं तो M में देखो ये वाला भी आ रहा है और ये वाला भी आ रहा है, तो ये तो दोनों में आ रहा है। P भी दोनों में आ रहा है, Q भी दोनों में आ रहा है, लेकिन R जो है वो केवल इस Q वाले में आ रहा है, तो ये भी क्या है, सिंगल है। तो R बिंदु भी जो है हमारा क्या है, केवल एक रेखाखंड पर स्थित है। फिर तीसरा उत्तर लिखना है हमें, कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित है। तो देखो M इस पे भी है, इस पे भी है, तो M दो रेखाखंड में आता है, P भी जो है वो दो रेखाखंड में आता है, और Q भी जो है वो दो रेखाखंड में आता है। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 3 है, आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ पर देखो हमें T बिंदु दिया है, ठीक है, यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ N बिंदु है, यहाँ B बिंदु है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इन किरणों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ किरण क्या होती है, पहले हम वो समझते हैं। किरण के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो बिंदु है, जब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो बनता है रेखाखंड, है ना। लेकिन अब मान लो ये जो बिंदु है इसको तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इस वाले बिंदु से इस रेखाखंड को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे, अनंत दूरी तक आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो आकृति हमारी बनेगी इसी को हम किरण कहेंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरणें, है ना। तो सूर्य के प्रकाश में वो जहाँ सूर्य होता है वहाँ पर तो वो बिंदु स्थायी होता है, लेकिन फिर इसकी किरण धीरे धीरे हमारे पृथ्वी तक पहुँचती है ना। तो एक जगह तो स्थिर होता है बिंदु और दूसरा वाला बिंदु ऐसे चलता जाता है, इस आकृति को हम किरण कहते हैं। जैसे मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा AB, और A तो स्थिर है और B की तरफ ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो जो आकृति है, तो यहाँ T तो इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये इसका अंतिम बिंदु हो गया, तो ये हमारी किरण क्या बनेगी, तो पहला तो ये हो जाएगा TA, और A की तरफ ये जा रही है ना। तो हमें पहले तो इनकी किरणों के नाम लिखने हैं। तो पहली किरण हो गई TA, फिर दूसरी किरण देखो T से N, क्योंकि यहाँ दो बिंदु है तो एक तो हम TN, ये भी हमारी किरण हो जाएगी, और TB ये भी हमारी किरण हो जाएगी। तो T और N की तरफ ये अनंत पर जा रहा है, और TB, है ना, T से प्रारंभ हो रहा है और B की ओर ये अनंत पर जा रहा है। तो इसकी तीन किरणें हैं, TA, TN और TB। ठीक है, फिर ये आगे कह रहा है, क्या T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो बिल्कुल हाँ, है ना, उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ। ये जो T है प्रत्येक किरण का क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। जैसे TA की बात करते हैं तो T प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु A, यहाँ पर भी T प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु N। T हमारा प्रारंभिक बिंदु और B जो है वो अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु का मतलब किरण में क्या होता है, B के बाद ये अनंत की ओर जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। प्रश्न 4 है, एक कच्ची आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। यानी आकृति बनाने के बाद उनका नाम भी हमें देना है, उनका नामकरण भी करना है, पॉइंट के नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे A है OP, लेकिन OP के ऊपर क्या दिया हुआ है, रेखा का प्रतीक दिया हुआ है, ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। यानी O और P दो बिंदु है, इसको समझना, O और P ये दो बिंदु है और ये क्या बनानी है, हमें रेखा बनानी है। तो रेखा क्या होती है, जब दो बिंदुओं को हम मिलाते हैं, है ना, और वे दोनों बिंदुएं अनंत की ओर बढ़ते हैं, तो ये जो आकृति बनती है इसको हम रेखा बोलते हैं। और यहाँ पर ये बिंदु O हो गया और ये बिंदु क्या हो गया, P हो गया। तो एक तो रेखा हो गई OP, दूसरी रेखा हमारी क्या हो गई, OQ, दूसरी रेखा हमारी क्या हो गई, OQ। ये वाला O हो गया और ये वाला Q हो गया। अब ये कह रहा है कि बिंदु O पर मिलते हैं, यानी ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलती है और वो बिंदु कौन सा है, O। तो अब इनको हमें ड्रॉ करना आना चाहिए।
कैसे करेंगे देखो, जैसे पहले प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर एक, यहाँ हमारी क्या हो गई, ये रेखा हो गई, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ O और इसको नाम दे देता हूँ P, ठीक है। ये हो गया P और ये हो गया O। अब दूसरी रेखा भी जो है वो कहाँ से गुजर रही है, O से गुजर रही है, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा O हो गया और दूसरा बिंदु हमारा क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। अब देखो OP एक रेखा हो गई, OQ ये भी हमारी रेखा हो गई, लेकिन ये दोनों रेखाएं कहाँ से गुजर रही है, O बिंदु से गुजर रही है, O बिंदु पर मिलती है। तो ये पहले प्रश्न का चित्र हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न क्या है, एक्स वाई और पी क्यू बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये हमारी किरण है और ये हमारी रेखा है। यानी एक तो हमें किरण बनानी है एक्स वाई, जैसे मान लो किरण क्या होती है, इस प्रकार की जो आकृति होती है वो होती है किरण, जिसमें एक बिंदु हमारा स्थिर रहता है और दूसरा बिंदु जो है वो अनंत की ओर जाता है। तो ये हमारी किरण हो गई। एक्स वाई है, यानी एक्स वाला पॉइंट तो स्थिर है और वाई वाला पॉइंट जो है वो आगे की ओर जा रहा है। तो ये हमारी एक किरण हो गई। फिर दूसरा है पी क्यू, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं, एम पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटते हैं, है ना। एम पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि जो दूसरी किरण के ऊपर जो रेखा होगी वो इसको काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, इसको काट लिया, ठीक है। और कहाँ काटेगी, इस एम बिंदु पर काटेगी। ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा, एम बिंदु। अब इसको भी नाम देते, इसका नाम क्या है, पी क्यू, यानी ये बिंदु हो गया पी और ये बिंदु हो गया क्यू। बात समझ में आई। यानी कि दो रेखाएं हमने बनाई, एक किरण बनाई और दूसरी रेखा बनाई, और ये कहाँ काट रही है, बिंदु एम पर काट रही है। फिर देखो सी, रेखा एक पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। यहाँ पर ये रेखा एल है, एक नहीं है एल है ना। तो रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। तो हमें एक रेखा बनानी है जिसका नाम है एल, ठीक है। सी में यहाँ कर रहा हूँ, एक रेखा बना देता हूँ। ये हमारी एक रेखा हो गई और इसका हमें क्या नाम देना है, एल देना है, यानी ये नाम इसका क्या है, एल है। और इस पर दो बिंदु बनाने हमें, ई और एफ। ई भी इस पर है और एफ भी इस पर है, परंतु डी इस पर नहीं है, बिंदु डी इस पर नहीं है। तो बिंदु यहाँ डी इस तरफ नीचे बना लो। तो ये दो बिंदु तो इस रेखा एल पर है, लेकिन डी बिंदु इस रेखा पर नहीं है। अब डी देखो, डी हमारा क्या है, बिंदु पी ए बी पर स्थित है। अब ए बी हमारी यहाँ रेखा है या रेखाखंड है, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको रेखा बना लेते हैं, ठीक है। तो बिंदु पी रेखाखंड रेखा ए बी पर स्थित है, तो हम एक रेखा बना लेते हैं ए बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये हमारा ए बी रेखा हो गई और इस रेखा पर ये पी बिंदु स्थित है, यानी इस रेखा पर हम एक बिंदु पी भी ले लेते हैं। मान ये बीच में मैंने ले लिया पी, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न 4 का उत्तर। प्रश्न 5 है, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम लिखिए। यानी यहाँ हमें एक आकृति दी है और इस पर ये सारी चीज़ें हमें बतानी है, इनके नाम लिखने हैं। जैसे इस आकृति में पहला है 5 बिंदु बताने। तो देखो यहाँ पर सारे बिंदु और उनके नाम दिए हुए हैं, तो हम इनके नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बिंदु क्या है, डी है। तो पहला बिंदु हमारा क्या हो गया, डी हो गया। दूसरा बिंदु क्या हो गया, ई हो गया। फिर एक बिंदु और है ओ, फिर सी और फिर बी। तो ये हमारे कितने बिंदु हो गए, 5 बिंदु हो गए। अब है एक रेखा, केवल एक रेखा बनानी। रेखा क्या होती है कि भाई दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो ये बनता है रेखाखंड, लेकिन ये इधर भी अनंत जाता है, इधर भी अनंत जाता है, तो ये बन जाती है रेखा। तो देखो एक तीर यहाँ पर है, दूसरा तीर यहाँ पर है, तो पहला बिंदु हम डी ले लेते हैं, लास्ट वाला बिंदु हम बी ले लेते हैं, तो ये हमारी रेखा बन जाएगी डी बी। तो ये एक रेखा बन गई डी बी। तो डी से भी इधर अनंत जा रही है और बी से भी इधर अनंत जा रही है। फिर है 4 किरणें। अब किरणें क्या होती है कि एक बिंदु स्थिर रहता है और दूसरा वाला बिंदु जो है वो अनंत तक जाता है, यही होता है ना। तो अब यहाँ देखो डी वाला बिंदु तो हम इधर भेज रहे हैं, इसका मतलब ये स्थिर तो नहीं है। अब देखो ओ से देखो, ओ वाला बिंदु यहाँ स्थिर है और ये इधर की ओर अनंत पर जा रहा है, तो ये हमारी किरण बन गई। तो एक किरण हमारी क्या हो जाएगी,
लेकिन इधर हमारे पास कोई पॉइंट दिया भी नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो O से इधर ये किरण जा रही है B से, है ना, OB। तो पहली किरण हम लिख देते हैं OB और ये B की तरफ जा रही है। फिर उसके बाद इधर देखो OC किसकी तरफ जा रही है, C की तरफ। तो O से C की तरफ अनंत जा रही है। फिर देखो यहाँ O से E की तरफ ये अनंत जा रही है। ये O पॉइंट है, ये E है, तो O E की तरफ ये अनंत पर जा रही है। इसी प्रकार OD, O फिर D से भी अनंत जा रही है ना, तो O और D से भी ये अनंत जा रही है। और कितने हुए, 1 2 3 4, 4 हुई, पांचवी और चाहिए। तो पांचवी हम कहाँ से बना सकते हैं, देखो तो यहाँ पर एक बिंदु हम E ले लेते हैं और ये D की ओर अनंत पर जाएगा, तो ये ED रेखा किरण बन जाएगी, है ना, ED, D की तरफ ये कहाँ जा रहा है, अनंत की ओर जा रहा है। तो ये हो गई 4 किरणें, 1 2 3 4, 5 बना ली क्या, चलो लास्ट वाली हटा देते हैं। तो ये 4 किरणें बन गई। फिर है 5 रेखाखंड। रेखाखंड क्या होते हैं, एक बिंदु और दूसरा बिंदु जब हम मिलाते हैं तो वो रेखाखंड बनता है। जैसे D और B, DE लेंगे तो वो एक रेखाखंड हो जाएगा, DE, है ना। फिर उसके बाद E से O, ये भी हमारा रेखाखंड हो जाएगा, EO, ठीक है। OC ले लो, OC भी हमारा क्या है, रेखाखंड है। OB ले लो, O से B तक ही हमें जाना है, तो ये हमारा रेखाखंड है। और एक हम रेखाखंड और ले लेते हैं D से O, है ना, DO, कि भाई हमें D से O तक ही जाना है, तो DO हमारा एक और रेखाखंड हो जाएगा। बहुत सारे रेखाखंड आप इसमें बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 5। प्रश्न 6 है, आकृति 2.7 में OA एक किरण है, यानी ये O बिंदु है और ये A बिंदु है, और ये हमारी क्या हो गई, एक किरण हो गई। O बिंदु हमारा स्थिर है ना, और यहाँ B बिंदु से भी होकर ये किरण जा रही है और A बिंदु से होकर भी ये किरण जा रही है। यह O से शुरू होती है और बिंदु A से गुजरती है। ये O से स्टार्ट हो रही है और बिंदु A से भी गुजर रही है और B से भी गुजर रही है। यह बिंदु B से भी गुजरती है। फिर है, क्या हम इसे OB भी नाम दे सकते हैं, क्यों। भाई देखो ये किरण है, इसके दो नाम है, एक तो OA, ये हमारी किरण हो गई। क्या इसे हम O भी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि O हमारा स्थिर बिंदु है और ये B की तरफ ये अनंत की ओर जा रही है, तो ये भी तो एक किरण है ना। भाई ये किरण जो है B बिंदु से गुजर रही है, इसलिए इसे हम ये भी नाम दे सकते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर हाँ, OB नाम दे सकते हैं, क्योंकि यह किरण B बिंदु से गुजरती है। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या हम OA को AO लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखो यहाँ पर ये किरण जो है वो O से स्टार्ट होती है और A की तरफ अनंत जाती है ना, लेकिन इसे हम AO नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या ये O की तरफ अनंत जा रही है, क्या नहीं जा रही, क्योंकि O बिंदु हमारा स्थिर है, ठीक है ना। तो नहीं, क्योंकि O बिंदु स्थिर है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 प्रश्न कंप्लीट हुए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।